ओके, जो कोऑर्डिनेटरल चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपका कोऑर्डिनेटरल चैप्टर में कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर एज इट इज है इस साल के लिए। ठीक है, आपके ज्योमेट्री में ऑलरेडी एक चैप्टर जैसे डिलीट हो चुका है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो वो भी एक बेनिफिट ही है। अगर कोऑर्डिनेटर्स आ भी रहा है तो इतना कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल और छोटा चैप्टर है। सिंपल इसलिए अगर आप क्वेश्चंस का मतलब समझ के करेंगे, आपको क्वेश्चन लेंथी लग सकता है बट वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, तो प्लीज ध्यान से हर क्वेश्चन का मतलब समझना कि वो क्या पूछ रही है, देन स्टेप बाय स्टेप विल वर्क। ओके, चलिए करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशो। अब एंगल्स की रेशो आपको ये दे रखी है और आपको बोला फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये रेशो दे रखी है तो कॉमन रेशो को हम x मान लेते हैं, तो एंगल्स क्या बन जाएंगे 3x 5x 9x 13x। ठीक है, और सम ऑफ ऑल एंगल्स आपको पता है कि 360 होता है, तो सारे एंगल्स का सम कीजिए 360 के बराबर। तो इनका सम करके कितना आ गया 30x, 360 के बराबर। x की वैल्यू क्या होगी 360 को 30 से डिवाइड कीजिए 12 आ गई। बट यहीं पे नहीं रुक जाना, आपको ऑल द एंगल्स पूछा है, यानी पहला एंगल 3x था तो 3x इंटू 3 इंटू 12 36। दूसरा 5x था तो 5 इंटू 12 60। तीसरा 9x था तो 9 इंटू 12 108। चौथा 13x था तो 13 इंटू 12 156। तो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 ही कर रहे हैं, सिर्फ आंसर्स लिखिए आप। हाँ जी, चलो आई होप नोट डाउन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if the diagonals of the parallelogram are equal then show that it is a rectangle। अब देखो, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, जो इफ वाला पार्ट होता है वो आपका गिवन है। ठीक है, सो मतलब आपको दिया हुआ है कि अगर हमने ये एबीसीडी फिगर में जो बनाया है, क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो आपको ये पोर्शन आप क्या लिखना गिवन में, आप इसको लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम मत लिखना, आप इसको गिवन लिख के फिर लिखना एबीसीडी अ पैरेललोग्राम। देन डायगोनल्स आपको इक्वल दे रखे हैं एबीसीडी के, डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं, यानी कि डायगोनल क्या है, ये एसी डायगोनल है और दूसरा बीडी डायगोनल है। तो यहाँ पे गिवन में ही एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम के बाद आप यहाँ पे लिख लेना कि जो एसी है इज इक्वल टू बीडी। आप यहाँ पे
साथ में जरूर लिखना। ये किस में लिखना है आपने? गिवन पोर्शन में। तो गिवन पोर्शन में क्या आएगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज इक्वल टू BD। अब आपको बोला है शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब टू शो दैट यानी कि ये क्या है? टू प्रूव। सो टू प्रूव में क्या लिखोगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करना है तो क्या लिखोगे? बेसिकली क्या प्रूव करना है रेक्टेंगल में? देखो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, वो तो पैरेललोग्राम की भी होती हैं। तो अगर वो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड वाला कॉन्सेप्ट तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसकी ऑपोजिट साइड बराबर है। बेसिकली हमें हर एक एंगल 90 डिग्री जरूर प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल और कॉमा डाल के ऐसे लिखोगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। क्योंकि आपको सारे के सारे एंगल क्या प्रूव करने हैं? 90 डिग्री। ये आपको टू प्रूव करना है। ओके, अब प्रूव करते हैं। देखो अब 90 डिग्री प्रूव करने हैं ना, मैं पहले वो वाली ट्राइंगल लूंगी जो साथ साथ में है। साथ साथ में कैसे? ABCD, ये ट्राइंगल दिख रही है आपको? इस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। ABC ये आपकी पूरी ट्राइंगल है और BCD को एक मिनट, BCD को मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको। तो BCD ये आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स चल रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास प्रूफ करना है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और इनमें रीजंस ढूंढेंगे। 3 रीजन चाहिए हमें कॉन्ग्रेंसी के। तो पहला रीजन तो यही कि ये AB साइड और ये DC साइड बराबर है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहला रीजन हो गया। दूसरा, दोनों ट्राइंगल में देखो ये जो BC बेस है ये कॉमन आ रहा है, तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन। तीसरा, आपको क्वेश्चन में दे रखा था, हमने गिवन में ये लिखा था ना AC इज इक्वल टू BD। तो देखो ABC में AC साइड आ रही है और BCD में BD साइड आ रही है, तो आपके पास वो भी रीजन हो गया। तो अगर आप देखो तीनों साइड्स ही हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट होंगी, किस कॉन्ग्रेंसी से? SSS। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने से हमारा फायदा क्या हुआ? हमारा फायदा ये हुआ कि हमारे पास ये एंगल जो है ABC ट्राइंगल का और ये एंगल TCB ट्राइंगल का, ये दोनों बराबर आ जाएंगे CPCT से। तो हमने वही किया, ABC इज इक्वल टू DCB, ये बराबर आ गए हमारे CPCT से। ठीक है, अब हम क्योंकि ये बराबर आ गए हैं, अब आप देखो इससे फायदा क्या होगा। देखो AB और CD तो दोनों पैरेलल लाइन चल रही थी। दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल, एक ये एंगल ABC और एक ये एंगल DCB, ये दोनों जो एंगल है ये तो को इंटीरियर एंगल्स बन गए ना। दो साइड के जो पैरेलल है उनके बीच के एंगल को इंटीरियर होते हैं। को इंटीरियर का सम कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। तो वही चीज हमने यहाँ पे नीचे लिखी है कि ये दोनों जो एंगल्स है ABC एंड DBC, इन दोनों का सम 180 है बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। और ब्रैकेट में यहाँ पे आप प्लीज को इंटीरियर एंगल्स भी लिखना। ओके, अब देखो ABC और DCB दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। अभी हमने प्रूव किया था यहाँ पे CPCT से, यहाँ पे ब्रैकेट में CPCT भी लिखना है। ओके, तो दोनों बराबर है, तो मैं DCB को भी ABC लिख सकती हूँ, इसीलिए DCB को ABC लिख दिया। तो ABC प्लस ABC ट्वाइस ऑफ ABC किसके बराबर हो गया? 180। तो ABC कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, ABC का मतलब क्या हुआ? ये एंगल B 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो जब हम एक एंगल प्रूव कर देते हैं 90 डिग्री, अब जरूरी नहीं है कि मैं बाकी ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट करूं फिर मैं जाके ट्रायंगल बराबर करूं, वो एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ हो। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया है, सो सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल C भी 90 डिग्री है, एंगल D भी 90 डिग्री है,
एंगल ए भी 90 डिग्री है। वैसे ये एंगल कैसे 90 डिग्री बनने हैं वो भी बता देती हूँ। देखो जैसे अभी हमने एंगल बी को 90 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या किया, ए बी सी और डी सी बी ट्राइंगल ली। ऐसे ही अगर मुझे एंगल डी को 90 डिग्री बनाना होता तो ए बी डी एंड ए डी सी ट्राइंगल लेती। करना वही है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बट हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने दो ट्राइंगल ली, यहाँ से देखो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। अब अगर बी एंगल 90 डिग्री है तो सी भी तो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है ना ए बी सी इज इक्वल टू डी सी बी। तो अगर ए बी सी यहाँ से हमारे पास 90 डिग्री आता है तो डी सी बी भी तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि अगर बी एंगल 90 डिग्री तो सी भी आएगा। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, एंगल ए और एंगल डी भी 90 डिग्री। ठीक है, अब एंड में क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप पहले जितना यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन उतना नोट कीजिए और फिगर ड्रॉ करना नहीं भूलिए। फिगर बिल्कुल बनानी जरूरी है, चाहे पेपर में दी है चाहे नहीं दी है, बनानी जरूरी है। हाँ जी इशिता, बच्चे आपने लेट ज्वाइन किया है, तो हम कोऑर्डिनेटरल चैप्टर कर रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, जो मिस हुआ है वो आप चेक कर लेना। मैम आप 2 मिनट के लिए ऊपर करोगे? ओके मैम। ये लाइन चाहे मत लिखना आप लोग, क्योंकि इसकी जगह नीचे हम को इंटीरियर लिखने ही वाले हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अंश बच्चे वीडियो ऑन कर लो। नीचे कर रही हूँ, यहाँ पे प्लीज को इंटीरियर एंगल्स लिख लेना ब्रैकेट में, रीजन। हाँ जी, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं एंड में बोलूँ जो लिखना है। ओके चलिए, एंड में आपने यहाँ तक लिख लिया है ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो लिखो सिमिलरली एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑल्सो
also angle BAD and angle ADC will also be 90 degree, will also be 90 degree। पूरा पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक को कर दिया, बाकी सिमिलरली से हो सकते हैं। hence it is a rectangle, hence it is a rectangle। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको मैम, बोला है, हाँ जी मैम पहले हमने बीसी भी लिखा ना। देखो 4 एंगल है, एक तो एबीसी हो गया आपके पास, एक हमारे पास डीसीबी हो गया, ठीक है। यानी कि फिगर में देखें तो एक एंगल एबीसी एंगल बी और एक डीसीबी। फिर हमने एक ये एंगल लिखा ए जिसको हमने नाम दिया बीएडी, और लिखा डी जिसको हमने नाम दिया एडीसी। ओके मैम। हाँ जी, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है show that if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle। मैंने आपको बताया if वाला पार्ट क्या होता है, जो given होता है। so given में आप क्या लिखेंगे, diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle दिया हुआ है। मतलब अगर मैं देखो ये ABCD एक quadrilateral बना रही हूँ, इसके जो डायगोनल्स हैं क्या है AC और BD, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यानी कि जो ये O है ये बेसिकली क्या है, ये मिड पॉइंट है O कि बाइसेक्ट करना। मतलब अगर AC बाइसेक्ट हो रहा है तो AO इज इक्वल टू OC है। अगर BD बाइसेक्ट हो रहा है तो BO इज इक्वल टू OD चल रहा है। सबसे पहले तो बाइसेक्ट का मतलब यही हुआ ना। तो क्वेश्चन में फटाफट से गिवन में लिखो जो मैं बोल रही हूँ आपको। गिवन में लिखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral full stop। आगे लिखिए AO is equal to OC, AO is equal to OC and BO is equal to OD, and BO is equal to OD। ठीक है, पहले तो बाइसेक्ट ईच अदर बोला है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में ये भी बोला है ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आपके पास ये एंगल, ये बीच में बाइसेक्ट करे ना, ये एंगल भी 90 डिग्री, फिगर में भी बना लेना, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो आप इसको यहाँ पे एंगल AOD लिखो, एंगल AOD इज इक्वल टू, ये वाली पूरी लाइन लिख लो, देखो ये सामने लिखी हुई है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू AOD। ये सब क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, वो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये गिवन का ही पार्ट है। आपको गिवन से समझना पड़ेगा, सेंटेंस से आपको मैथमेटिकल फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको अगला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन इट इज अ, देन वाला पार्ट क्या होता है जो टू प्रूव करना है, देन इट इज अ रोहम्बस। रोहम्बस आपको टू प्रूव करना है। अब जब रोहम्बस प्रूव करना होता है, रोहम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोहम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने रोहम्बस की सारी साइड्स बराबर करनी है। तो टू प्रूव में लिख लो यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये हमें टू प्रूव करना है। अगेन टू प्रूव बोल रही हूँ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये हमें टू प्रूव करना है। ओके, सारी साइड्स बराबर करनी है, तो ये हमारा टू प्रूव है। अब टू प्रूव को देख के ही हम काम करेंगे। टू प्रूव में सारी साइड बराबर करनी है, तो पहले मैं वो दो ट्राइंगल ले रही हूँ जो साथ साथ में है। ठीक है, मैं कोई भी ले सकती हूँ, मैं AOB BOC भी ले सकती हूँ, BOC COD भी ले सकती हूँ, COD AOD भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी ली है, AOD एंड COD। तो ये रही मेरी AOD ट्राइंगल, और ये वाली COD और ये वाली AOD, ये दो ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इन दोनों को पहले तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे होगा, एक तो OA और OC बराबर है, अभी हमने गिवन में लिखा। दूसरा, ये एंगल AOD और ये एंगल COD दोनों 90 डिग्री है।
हमने गिवन में लिखा, यहाँ पे गिवन की जगह आप ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हो। और तीसरा, दोनों ट्राइंगल में देखो ये ओडी ओडी तो कॉमन ही आ रहा है ना दोनों ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल दोनों किससे हो जाएंगी, देखो साइड, फिर एंगल आ रहा है और फिर साइड आ रही है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई है तो हमारा फायदा क्या है, क्यों कॉन्ग्रुएंट किया, ताकि इस ट्राइंगल की एडी साइड और इस ट्राइंगल की डीसी साइड को हम बराबर कर सकें, तो एडी इज इक्वल टू डीसी। अब सिमिलरली देखो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AB, ये कैसे, हम इसके बाद लिखेंगे, पहले आप यहाँ तक प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाती हूँ। आप ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कीजिए, मैं उसके बाद लिखवाती हूँ आपको। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन तक लिख लीजिए, AD इज इक्वल टू CD। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या लिखवाने वाली हूँ, लिखवाने से पहले आपको समझा भी रही हूँ। देखो हमने पहले अभी क्या किया, ये AOD ट्राइंगल और ये COD ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, इससे क्या हुआ, AD और CD साइड बराबर आ गई। अगर हम ऐसे ही ये COD ट्राइंगल और BOC ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू BC बराबर आ जाएगी। और ऐसे ही अगर हम BOC और AOB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारे पास BC इज इक्वल टू AB आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके अगर हम देखें कि AOD और COD किया तो AD और CD बराबर आ गई, COD और BOC किया तो CD और BC साइड बराबर आ गई CPCT से, BOC और AOB किया तो BC और AB साइड बराबर आ गई CPCT से, और ऐसे ही AOB और AOD किया तो AB और AD बराबर आ गई CPCT से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखो एक चीज तो है कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, आपको रोहम्बस करना है, तो बेसिकली चारों साइड भी आपको बराबर करनी थी ना, तो सबसे क्या आ जाएंगी, चारों साइड बराबर आ जाएंगी। तो अभी तक आपने ये इक्वेशन लिखी है, तो आप उसके नीचे लिखिए सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, या आप सेकेंड इक्वेशन पूरी लिख लीजिए। अब इसके ब्रैकेट में जो लिखना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगी, आप सेकेंड इक्वेशन तक लिख लीजिए। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट AD is equal to AB and CD is equal to BC. अब AD और AB कब बराबर आए होंगे, फिगर में देखो, ये रहा AD और ये रहा AB, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो जब AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इधर कि AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB, इसलिए बराबर आए हो, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB। और ऐसे ही CD इज इक्वल टू BC कब आए होंगे, देखो CD ये रही, BC ये रही, सो कॉमा डाल के उसी ब्रैकेट में लिखो COD ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC, COD ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC। ठीक है, ये कहाँ लिखना है, इसी ब्रैकेट में लिखना है।
इसके रीजन देने हैं ना कि AD इज इक्वल टू AB क्यों हुआ, CD इज इक्वल टू BC क्यों हुआ, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन दे दी, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखोगे, ये इक्वेशन 2 ही चल रही है, तो इसके नीचे यही लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो AD CD के बराबर है, AD AB के भी बराबर है और CD BC के भी बराबर है, तो बेसिकली 1 एंड 2 से देखो चारों की चारों साइड्स आपकी बराबर आ गई। Since all sides of quadrilateral are equal, यहाँ पे अगर आप पैरेललोग्राम नहीं भी लिखोगे, quadrilateral लिख लोगे तो वो भी चलेगा। All sides of quadrilateral are equal, therefore ABCD is a rhombus, जो आपको प्रूव करना था। हाँ जी, चलिए हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, show that the diagonals of the square are equal and bisect each other at right angle। अब शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं राइट एंगल पे, ठीक है। अब देखो गिवन में क्या है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो आप पहले ये फिगर बना लो ABCD और वहां पे गिवन लिखो। गिवन में लिखो कि ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ABCD की सारी साइड बराबर, तो वहां पे कॉमा डाल के लिखिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अब टू प्रूव आपको क्या करने को बोला है कि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इक्वल है। टू प्रूव यानी कि जो डायगोनल AC और BD वो बराबर है, सो लिखो AC इज इक्वल टू BD आपको टू प्रूव करने के लिए बोला है। और दूसरा ये भी बोला है कि बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी प्रूव करो। बाइसेक्ट मतलब OA इज इक्वल टू OC अब प्रूव करना है और OB इज इक्वल टू OD प्रूव करना है, सो ये भी लिख लो टू प्रूव में। एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी बोला है, तो यानी कि ये जो अंदर वाले एंगल हैं ये 90 डिग्री होंगे, ये भी बोला है। सो यहाँ पे ये भी लिख लो एंगल AOB इज इक्वल टू 90। अगर एक एंगल भी 90 प्रूव कर दिया तो बाकी सिमिलरली हो जाएंगे। तो ये आपका टू प्रूफ है। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो अब जो आपको प्रूव करना है ना, हम उसी के हिसाब से देखेंगे। आपको AC और BD प्रूव करना है, तो हम ऐसे ट्राइंगल लेंगे जिसमें AC और BD आ रहा हो। तो हमने ट्राइंगल कौन सी ली, ABC ट्राइंगल और DCB ट्राइंगल। ये ABC और DCB आपको मैं मार्क करके दिखा देती हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। ये आपके पास ABC ट्राइंगल आ रही है और इधर आपके पास DCB ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो AB और DC साइड, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती हैं, तो यहाँ पे AB और DC साइड बराबर है। दूसरा, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल B और एंगल C यानी ABC और BCD 90 डिग्री है। तीसरा, दोनों ट्राइंगल में देखो ये जो BC साइड है ये तो कॉमन आ रही है, तो दोनों ट्राइंगल की BC साइड कॉमन, तो ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी से होगा। पहले साइड आई AB, फिर एंगल B आया 90 डिग्री, फिर BC आया, यानी कि SAS ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। कॉन्ग्रेंट होने से क्या हुआ, जो हमने चूज की थी ट्राइंगल वो इसी चीज को देख के की थी ना कि ये डायगोनल बराबर आने चाहिए। तो ABC ट्राइंगल में देखो AC आ रहा है और DBC ट्राइंगल में BD आ रहा है,
तो ये दोनों ट्राइंगल्स के जो डायगोनल्स हैं ये बराबर आ गए बाय CP। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे करते हैं। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट जो उन्होंने बोला हुआ है, देखो हमने डायगोनल्स तो बराबर कर दिए, अब हमारे पास ये बचता है कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करने, ठीक है। ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी करना है, तो अब हम वही पार्ट करेंगे। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, तो हम यहाँ पे देखिए ऐसी ट्राइंगल लेंगे जिनमें ये दोनों आ रहे हो। यहाँ पे देखिए मैं ये सब रब कर रही हूँ। क्योंकि हमें बाइसेक्टर प्रूव करना है तो हम वही ट्राइंगल चूज करेंगे जिनमें ये बाइसेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें ओ इज इक्वल टू ओ बी करना है, तो मैंने अभी ट्राइंगल चूज की ए ओ बी ट्राइंगल, एंड इधर चूज की सी ओ डी ट्राइंगल। इनमें देखो ए ओ बी में ए और ओ बी आ रहा है, सी ओ डी में ओ डी और ओ सी आ रहा है। मैंने जानबूझ के ये दोनों ट्राइंगल चूज की ताकि इनमें से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें और फिर ये साइड बराबर आ जाए। तो अब हम वही करेंगे। देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल करनी हो, ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट करनी हो, तो क्या क्या रीजन है। पहला रीजन ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये रीजन बन रहा है। दूसरा रीजन हम क्या ले सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड जो है वो तो आपकी बराबर आएंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर आते हैं। तो यहाँ पे अगला रीजन देखिए लिया हुआ है ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ। ए बी और सी डी ओ यानी ए बी ओ ये वाला एंगल और सी डी ओ ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो, तो तीनों से हो जाएगा क्या ये। यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, अगर तीसरा भी मैं एंगल ले लूंगी तो आपका एंगल 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 ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है। तो जरूर यहाँ पे ये एंगल बन रहे हैं, बट आपने वो एंगल नहीं लेने हैं। तीसरा रीजन आपका क्या हो सकता है कि जो ये ए बी साइड है वो डी सी के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आपका किससे आ जाएगा, एक एंगल है, फिर एंगल है और फिर साइड है। तो बाय एंगल एंगल साइड आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इस ट्राइंगल में एओ सीओ के बराबर आ जाएगा और ओ बी ओ डी के बराबर, क्योंकि आप फिगर में भी देखिए तो बन रहे हैं ना यहाँ पे एओ सीओ के बराबर। तो इधर ओ डी यहाँ से ओ बी के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आप सेकेंड पार्ट भी नोट कर लीजिए। यहाँ से आपके यहाँ पे बाइसेक्टर भी प्रूफ हो गया।
हाँ जी। अब जब आपके डायगोनल भी बाइसेक्टर प्रूव हो चुके हैं, अब लास्ट क्या बचा कि एंगल एओबी आपको 90 करना है। अब वो भी प्रूव कर लेते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब अगर एओबी 90 करना है तो मैंने दो ट्राइंगल्स ली, एओबी एंड सीओबी, दो ट्राइंगल्स ली, ठीक है। अब एओबी एंड सीओबी देखो, दोनों ट्राइंगल्स आपके पास एओबी और दूसरी सीओबी के लिए मैं रब करती हूँ। एओबी तो आपकी मार्क की हुई है, दूसरी आपकी ट्राइंगल है सीओबी। तो यहाँ पे ये रही आपके पास सीओबी ट्राइंगल, ठीक है। और इधर आपके पास है एओ। ये दोनों ट्राइंगल्स अब हम ले रहे हैं क्योंकि मुझे एंगल एओबी 90 प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो क्या रीजन होगा? देखो, एक तो ए बी और बी सी हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा ओ बी हमारे पास कॉमन आ रहा है। ए बी सी इक्वल थे क्योंकि स्क्वायर थे, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं। ओ बी कॉमन आ रहा है। तीसरा, हमने अभी प्रूव किया कि जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, अभी प्रूव किया। तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुई तो एओ बी ट्राइंगल का ये एंगल एओ बी और बीओसी ट्राइंगल का ये एंगल बीओसी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे सीपीसीटी से। अगर ये सीपीसीटी से बराबर आते हैं तो ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल साथ साथ में है, यानी कि ये लीनियर पेयर है। सो लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम ट्वाइस करके सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे। आपको अभी जैसे मैंने बताया, हमने दो ट्राइंगल एओ बी और सीओ बी। सबसे पहले तो एओ और सीओ बराबर, क्योंकि बाइसेक्टर हम प्रूव कर चुके हैं, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। आप प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो। देन ए बी और सी बी बराबर है, जैसे मैंने बताया स्क्वायर की साइड बराबर है। और बीओ कॉमन आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी किससे? साइड 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 से। तो एओ बी और सीओ बी आपके पास सीपीसीटी से बराबर आ गया। अब क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहे थे साथ साथ में एंगल, तो एओ बी प्लस सीओ बी दोनों का सम 180 लीनियर पेयर। अब क्योंकि एओ बी और सीओ बी दोनों बराबर है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एओ बी भी तो लिख सकती हूँ कि सीओ बी को भी एओ बी मान लूँ, तो ट्वाइस ऑफ एओ बी इज इक्वल टू 180। तो आपके पास 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, एओ बी क्या आ गया? 90 डिग्री। अब एक एंगल 90 डिग्री आ गया, हेंस डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, तो तीन पार्ट्स में बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो इसको भी सॉल्व कर दो। यहाँ से एओ बी से नोट करना शुरू करो। रीजन जरूर लिखना हर एक उसके, क्योंकि रीजंस के बिना मार्क्स नहीं मिलते। मैम ए और सीओ के रीजन क्या लिखना है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहीं पर लिखना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। या फिर आप प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो। ओके।
लास्ट में लाइन लिखना नहीं भूलना है। The diagonals of the square bisect each other at right angle. हाँ जी, अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब इफ वाला पार्ट यानी कि गिवन है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये आपको गिवन है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी गिवन है। प्रूव क्या करना है कि वो एक स्क्वायर है। तो अगर आप ये एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर बना रहे हो तो आपको डायगोनल तो बराबर दे रखे हैं, यानी कि गिवन में आप क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि डायगोनल बराबर है। एंड बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब OA OC के बराबर है, OD और OB आपके पास बराबर है। तो यानी कि OA इज इक्वल टू OC भी गिवन में लिखना है, OB इज इक्वल टू OD भी लिखना है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे भी है। तो यानी कि जो ये बीच वाले एंगल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 90 डिग्री। तो AOB BOC COD AOD ये सब 90 डिग्री है। तो जो भी मैंने रेड से अंडरलाइन किया है आप उसको गिवन में लिख लो जल्दी से। अब टू प्रूफ क्या बोला है कि इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ पे टू प्रूफ में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी सारी साइड बराबर भी करनी है क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना है। एंड इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। वरना फिट्स इंटीरियर एंगल मतलब एक भी एंगल अगर हम 90 प्रूफ कर देंगे तो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो ये आप टू प्रूफ में करिए। अब इसको करना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले तो हमें क्योंकि साइड्स बराबर करनी है तो मैं वो वाली ट्राइंगल लूंगी जो साथ साथ में है, यानी कि वैसे ही सबसे पहले AOB ट्राइंगल ले ली मैंने। साथ साथ में नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो आपको AC इज इक्वल टू BD, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर, अच्छा कोऑर्डिनेटर दे रखा है, हाँ जी। हम पहले वो वाली ट्राइंगल ले रहे हैं जहाँ से रीजन बन सके, यानी कि AOB एंड ये वाली ले रहे हैं COD। ये क्यों ले रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जब ये दोनों ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमारे पास रीजन हो सकता है कि AO और CO साइड हमारी बराबर है, क्योंकि ये तो गिवन दे रखा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि OD और OB हमारे पास बराबर है क्योंकि ये भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा रीजन हमारे पास हो सकता है कि ये जो एंगल AOB है और एंगल COD ये बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये बराबर कर दिए। यानी कि हमारे पास दो साइड्स हैं और बीच में एक एंगल है, तो SAS हो गया। SAS से कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंट होने से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो AB साइड है और इसकी जो CD साइड है वो बराबर कर सकते हैं। तो हमने AB इज इक्वल टू CD कर दिया बाय CPCD। हमारी दो साइड्स का ऑपोजिट बराबर होगी। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
हाँ जी, उसके बाद अभी सिर्फ दो साइड बराबर हुई हैं, और एक और भी रीजन इसमें से आ सकता है, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी। अब ओ ए बी क्या है, देखो ओ ए बी ये वाला एंगल इसी ट्राइंगल में आ रहा है, और ओ सी डी ये वाला एंगल ये नीचे वाली ट्राइंगल में आ रहा है। ये दोनों दिख रहे हैं हमें ऑल्टरनेट एंगल, सीपीसीटी से हम ये दोनों एंगल भी प्रूव कर सकते हैं बराबर। तो हमने इन दोनों एंगल को भी सीपीसीटी से बराबर प्रूव कर दिया। इससे हुआ क्या, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या हो जाती हैं, टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये वाला एंगल देखिए यहाँ पे, ये वाला एंगल कौन सी लाइन के साथ लग रहा था, ए बी लाइन के साथ, और ये वाला एंगल कौन सी लाइन के साथ लग रहा था, सी डी लाइन के साथ। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी और सी डी भी पैरेलल आ गए। ये भी लिख लीजिए, ये रीजन और यहाँ तक। हाँ जी, तो अभी तक हमने क्या किया, दो ऑपोजिट साइड्स बराबर कर दी और दो ऑपोजिट लाइंस पैरेलल कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या, हम कह सकते हैं अगर ये दो ऑपोजिट साइड्स बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी बराबर है और ए बी पैरेलल टू सी डी भी है। अब हम अगर दो लाइंस बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन दैट एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। अब एबीसीडी तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखो मैंने कौन सी ली है, क्योंकि अभी हमारी सारी साइड्स बराबर नहीं हुई है, सिर्फ ए बी और सी डी बराबर हुई है। तो मैंने नेक्स्ट ट्राइंगल ये एओडी ट्राइंगल ली है एंड इधर सीओडी ट्राइंगल ली है, साथ साथ वाली। देखो अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो दिमाग में ये मान के चलो, एक तो ए बी और सी डी तो बराबर है ही है, और बी सी और ए डी भी बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं। अब ऑपोजिट तो बराबर आ गई, बस साथ साथ वाली बराबर करनी है, इसलिए हमने एओडी और सीओडी ट्राइंगल ले ली। तो इसमें रीजन क्या हो सकते हैं, सबसे पहला रीजन तो इसमें हो सकता है कि एओ और सीओ हमारे पास बराबर है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। देन हमारे पास जो ये एओडी एंगल है और ये सीओडी एंगल है ये बराबर है, क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा रीजन हमारे पास ये जो ओडी ओडी है दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हो जाएंगी किससे, साइड एंगल साइड से। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेट होगी वहां से हम लिख सकते हैं कि एडी और सीडी साइड बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे वही किया, एओ सीओ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फिर 90 डिग्री का एंगल, फिर कॉमन साइड एंगल साइड से हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रेट होगी। इससे क्या आया, AD इज इक्वल टू DC। अब आप देखो कि आपके पास फ्रॉम 1 and 2 ABCD पैरेललोग्राम आया था, यानी आपके पास AB और CD बराबर आए थे, मतलब ऑपोजिट साइड्स भी बराबर थी। यहाँ पे BC इज इक्वल टू AD भी बराबर थी। ऑपोजिट साइड तो पहले ही बराबर आ गई, अब AD इज इक्वल टू CD भी होगी, मतलब साथ साथ वाली भी बराबर आ गई। तो आप क्या कह सकते हो, तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू CD हम थर्ड से मान लेंगे, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे CPCT जरूर लिखना कि CPCT से आपके पास आया है ये रीजन। तो AD DC के पहले ही बराबर थी, AB CD के पहले ही बराबर थी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो बराबर होती हैं। और तीसरा हमने साथ वाली साइड AD इज इक्वल टू DC भी बराबर कर दी। तो हम कह सकते हैं कि चारों की चारों साइड्स बराबर है। अब चारों साइड्स बराबर हैं ये तो प्रूव कर दिया, बट एंगल 90 डिग्री भी करना था। अब 90 डिग्री करने के लिए हमें फिर से दो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, कौन सी, साथ साथ वाली ले लेंगे ताकि 90 डिग्री हो जाए। अब यहाँ पे देखिए आपको ADC मैं एक बार रब कर देती हूँ ताकि आपको बता पाऊँ।
यहाँ पे आपके पास ADC ट्राइंगल, ये पूरी, और इधर BCD ट्राइंगल, ये वाली अब हमने ले ली, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, इन ट्राइंगल ADC एंड BCD। अब ये ट्राइंगल क्यों ली, क्योंकि हमें एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, तो साथ साथ वाली हमने दो बड़ी बड़ी ट्राइंगल ले ली। अब इनको कैसे बराबर करेंगे, देखो कॉन्ग्रुएंट, एक तो AD और BC हमारे पास बराबर है साइड, एक हमारे पास क्या है, BCDC क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और तीसरा हमें यहाँ पे जो डायगनल्स है, क्वेश्चन में डायगनल्स बराबर दिए हुए हैं, एक मिनट में देख लूं, हाँ जी डायगनल्स भी बराबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो आपके पास AC और BD डायगनल भी बराबर आ रहा है, तो यानी कि ADC ट्राइंगल और BCD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इससे क्या आएगा, एंगल D और एंगल C, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। वही हमने करना है यहाँ पे, आपके पास ADC और BCD ट्राइंगल ली, AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। AC और BD डायगनल्स तो बराबर है, DCDC कॉमन आ रहा है, तो ट्राइंगल आपकी SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर SSS से कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम ADC इज इक्वल टू BDC कर सकते हैं, कि आपके पास ये एंगल, ये जो है D एंगल और C एंगल, ये आपके पास बराबर आ गया। अब BC बराबर आ गया, तो एक चीज देखो, आपके पास AD और BC पैरेलल चल रहे थे, पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होता है, D और C एंगल का सम कितना होगा, 180, फिर से हम ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे किया है, इन दोनों का सम कितना है, 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे ADC को तो ADC ही रहने दिया, BCD को भी ADC लिख दिया, क्योंकि दोनों अभी तो यहाँ से बराबर किए ना, तो ट्वाइस ऑफ ADC 180, तो ADC भी आपके पास 90 डिग्री आ गया। अब एक एंगल 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये आपका स्क्वायर जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ से इकट्ठा, ABCD से पैरेललोग्राम से कर लिया था, हाँ जी यहाँ से कर लीजिए। मैम AD इक्वल टू DC के सामने कौन सा रूल लिखना है? यहाँ पे CPCT। ओके।
हाँ जी, चलिए आज इतना ही करना है। आज जितने क्वेश्चंस किए हैं ये थोड़े से लंबे हैं, बट अगर आप क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करोगे, टू प्रूफ को समझोगे कि उनको, जैसे आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया, इन्होंने एक स्टेटमेंट में लिख दिया, तो हमने उसको टू प्रूफ में इसीलिए अलग अलग करके लिखा है और उसी हिसाब से एक एक करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप ये सोचोगे लेंदी बहुत है, छोड़ दें, लेंदी है बट आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो जितने आज क्वेश्चन किए इसको प्लीज एक बार गो थ्रू करना ताकि कल वाला लेक्चर आपको समझ में, ठीक है। तो आज इतना ही। हाँ जी प्रिया। मैम आप एक बार इसकी फर्स्ट इक्वेशन दिखा दोगे, वो मैं लिखूंगी मैंने गलती से। हाँ जी मैं बता देती हूँ। बाकी जिनका हो चुका है और उनको कोई डाउट नहीं है, दे विल लीव द क्लास।